हमारा गीता का 23वां श्लोक है। भगवान इसमें बता रहे हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, मुक्त हो गया है, और जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है। 3 बातें बताई, जिसको ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस्य। गत संगस्य मतलब उसकी आसक्ति रहित है, मुक्त है, और ज्ञान अवस्थित चेतसा अपनी आत्मा में स्थित है। तो 3 बातें बताई उसके लिए कि उसकी आसक्ति नहीं है, वो मुक्त है और अपनी आत्मा में स्थित है। तो ऐसा पुरुष जो यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। उसका कोई भी कर्म उसके खाते में नहीं आता और वो मुक्त हो जाता है। जब हम कर्म करते हैं, देखिए कोई भी, जैसे गुरु बताते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म करे क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो जो भी वो कुछ कर रहा है उसमें उससे अंदर में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, एक तृप्ति होनी चाहिए। अब हम कर्म तो कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर हम एक हमारे अंदर एक इरिटेशन है, एक चिड़चिड़ापन है, एक गुस्सा है, एक नाराज़गी है, और हम खुश नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमको रिवाइज करना चाहिए कि हमसे कहाँ कमी रह गई, हमारी क्या कमी हो रही है, जो कि हमारे, क्योंकि भगवान ने गीता का एक वो भी बताया कि गीता का जो कर्म योग, उसमें मनुष्य जो है वो समता में रहता है। समत योग उच्चते, समता ही योग है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं गत संगत से मतलब उसकी आसक्ति नहीं होती, और मुक्त है, और साथ में अपनी आत्मा में स्थित है, तो वो कहीं भी नहीं बंधता है। कर्म करेगा यज्ञ संपादन के लिए, केवल यज्ञ के लिए कर्म करेगा, तो वो कहीं बंधेगा नहीं। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी के सब कर्म विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी क्रिया, पदार्थ, घटना, व्यक्ति का जो संग है, उनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही कर्म को बांधने वाला है। अब देखिए, इसमें जो करता है, हम जो करता है, जैसे बोला, उसका किसी से लगाव नहीं है, उसका अटैचमेंट नहीं है, और उसकी जो मैंपन है, उसकी जो ईगो है, उससे भी उससे वो चिपका हुआ नहीं। जैसे जब करता होगा तभी तो कर्म से बंधेगा, जब करता ही नहीं होगा तो कर्म से कहाँ बंधेगा। तो जब हमारा कर्तापने का अहंकार मिट जाता है और फल की आसक्ति मिट जाती है, तब हम कर्म करते हुए भी मतलब हम वाकई में, हमें कर्म करते हुए प्रसन्नता रहती है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। जहाँ चाहना आती है, बोले कामना से ही फल की आसक्ति होती है। और जब हम कर्म के साथ अटैचमेंट करते हैं, अटैचमेंट कब करेंगे? जब करता होगा। अब करता ही नहीं है, करता ही नहीं है मतलब अपनी आत्मा में स्थित है। अपनी आत्मा में स्थित है मतलब जान, या हम लोग भक्ति योग से कहें कि भगवान का घर है, भगवान के लिए कर्म करता हूँ, भगवान के लिए सब कुछ करता हूँ, भगवान को समर्पित है मेरे कर्म, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवा करता हूँ। क्योंकि हमें ये शरीर संसार से मिला है, तो संसार की सेवा हो रही है। तो भगवान ने ये ज्ञान ऐसे सब कर्म से दिया। पहले सूर्य को दिया, तो सूर्य जो है वो पूर्ण निष्काम है, वो बराबर सबको रोशनी देता है, और वो किसी से उसे कुछ नहीं चाहिए, और न वो अपने कर्मों से बिल्कुल निर्लेप नहीं आ रहा है। तो गुरु कह रहे हैं कि ऐसे ही तुम्हारे से सब कर्म होंगे, पर तुम निर्लेप नहीं आ रहे हो। जैसे सूर्य किसी को रोशनी देता है, ऐसा तो नहीं अच्छे को रोशनी ज़्यादा देता है, बुरे को कम देता है, तो सबको रोशनी दे रहा है, उसके होने मात्र से सब क्रियाएं हो रही। ऐसे ही जो कर्मयोगी होता है, उसके होने मात्र से ही सब क्रिया होती हैं। जैसे पहले भाई, जैसे बड़े लोग होते थे घर के, निष्कामी होते थे, तो वो आके अपनी गद्दी में बैठ जाते थे, सब लोग अपने काम में लग जाते थे, क्योंकि वो निष्कामी होते थे, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, उनके अंदर प्रेम होता था।
तो गुरु यही कह रहे हैं कि जैसे सूर्य है, जैसे नदी है, नदी बह रही है, अब कोई उसमें आत्महत्या कर ले या कोई उसे अपने खेत में लगा ले, तो नदी तो कुछ नहीं कह रही, नदी तो बस बह रही है, और उसे ना कोई पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। नदी को कुछ पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमें स्वार्थ छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहने से कर्म योगी की क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वो केवल यज्ञ संपादन के लिए, सबके हित के लिए कर्म करता है, और उसकी कर्म करने में भी आसक्ति मिट जाती है। उसकी कोई आसक्ति नहीं है, वो सिर्फ सेवा करे। बहुत से लोग घरों में सेवादारी नहीं रखते हैं। क्यों भाई, हमें पैसे देने पड़ेंगे, या भाई डिस्टर्बेंस भी होता है। सेवाधारी रखी है, फ़ायदा भी होता है, डिस्टर्ब भी करते हैं ये लोग। कहते हैं हम अपने आप काम करें, हमारा शरीर चलता रहेगा, बात ठीक है, पर जब हम किसी को सेवा पे रखते हैं तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना। दूसरा एक अप्रोच ये भी है कि उसको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसका भी तो घर चलता है। अब आपकी क्या दृष्टि है? ये कर्म योग हो गया ना भाई। एक व्यक्ति अगर काम करता है, एक स्त्री काम करती है, एक पुरुष काम करता है, हमने उसको एम्प्लॉयमेंट दी, उसका घर चलाना। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं एक आदमी का घर चल रहा है। तो हमने अम्मा जी यही दृष्टि रहती थी कि आप किसी को मतलब आप सेवाधारी रखो तो उससे उसका घर चलेगा, उसके घर में भी चूल्हा जलेगा, उसके बच्चों को भी रोटी मिलेगी खाने को, और शुक्राना मानो कि तुम्हारी इतनी सेवा कर जाती हो, और तुम उसी टाइम में और काम करो, पढ़ो लिखो, सत्संग करो, और लोगों की सेवा करो, उसी टाइम को यूटिलाइज कर लो। तो ये सब हमारी उस पर डिपेंड है कि हमारी सोच क्या है, हमारा भाव क्या है। उसने फिर दृष्टांत दिया कि एक बार एक ब्राह्मण था, तो वो उतना उसको धन मिलता था जिसपे वो अपना जीविका यापन कर लेता था, और बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बहुत ज़्यादा मतलब सच्चाई से चलने वाला, भगवान का विश्वास रखने वाला, भगवान से बहुत प्रेम मानने वाला, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था। तो एक बार वहाँ पर अकाल पड़ा, और वो अकाल 3 साल तक पड़ता रहा। सब लोग भूखमरी से मरने लगे। तो बहुत दिन भूखे रहने के बाद उसको एक बार एक आटे का पैकेट मिला। बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, घर आता है तो घर से पत्नी से कहता है रोटी बनाओ। कई दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, तो पत्नी रोटी बनाती है, और वो लोग खाने बैठते हैं। तभी दरवाज़ा खटखटाता है कोई, और एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, कहता है मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तो वो जो पति होता है वो अपने हिस्से की रोटी दे देता है। तो वो तृप्त होकर ब्राह्मण चला जाता है। फिर उसके बाद एक चांडाल आता है कि मैं भी बहुत भूखा हूँ, तो उसको भी वो उसकी पत्नी रोटी दे देती है। फिर एक और आता है अतिथि, तो जो दोनों बेटे होते हैं वो भी अपनी रोटी उसको दे देते हैं, और वो लोग अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। और दूसरे दिन वो लोग, एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, दोनों बच्चे भी अपनी रोटी दे देते हैं और वो भूख से मर जाते हैं। तो नेवला कहता है जब मैं उनके अन्न के टुकड़े जो गिरे हुए थे उसमें लौटा, तो वो सोने का हो गया आधा शरीर। अब मैं कई जगह लौटने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कहीं से हो ही नहीं रहा। इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में त्याग भावना होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मान, ना सम्मान, ना सुख, ना आराम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवा के लिए है मेरा जीवन। देखो भगवान भी निष्काम भाव से सब कर्म कर रहे हैं। भगवान कहीं कर्ता नहीं बन रहे, प्रकृति भी कर्ता नहीं बन रही। प्रकृति भी कह रही है कि भैया गुण गुण में भरोसा है, मैं कुछ नहीं करता, और भगवान भी कुछ नहीं करते। भगवान ने कहा कि इतना बड़ा युद्ध करके भी मैंने कुछ नहीं करा। क्यों? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उनकी कोई कामना नहीं है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्म जूत में फिरता, जो जाने मुझसे कुछ होए तब लग उसको सुख ना ही कोई। कर्मी तो आवे कपड़ा दरी न मोक्ष द्वार। जो जानता है मैं कुछ करता हूँ उसको कपड़ा शरीर जरूर मिलता है, और जो कुछ नहीं करता, जो जानता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो उसके लिए मोक्ष का द्वार है ही नहीं। कहने का मतलब ये है
कि हमारा जो है कहीं भी हमें कर्ता भाव नहीं होना चाहिए और हमें कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसी से, ये वाली भावना होनी चाहिए। बस हमारा भाव यही होना चाहिए कि शरीर मिला है ये सेवा के लिए है और सेवा हो रही है। बिना कर्म करे तो रहेंगे नहीं। तो अपने स्वार्थ नहीं होना चाहिए और कर्म में कोई कामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कामना से ही कर्तापन, काम कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए और फल की इच्छा ही कामना है। कर्म योगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। यानी कर्म योगी का जो अहम है, जो उसका मैंपना है, वो भी सेवा में लग जाता है, उसका मैं भी सेवा में मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? बोले मैं सेवक हूँ ये भावना भी नहीं रहती। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई? भाई हम ये समझते हैं कि भैया ये चीज़ आपकी थी और आपको दे दी तो सेवा क्या हुई? जैसे आप कह रहे हैं कि सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण होता हुए, इसलिए सेवक ना रहे, केवल सेवा रह जाए। ये भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। अब कह रहे हैं हमने तो, जैसे हम मानिए हमारा 50,000 रुपये कर्जा है, तो हमने 10-10 हज़ार करके लौटा दिए पैसे, तो अब हम कहेंगे हमने सेवा की, कहेंगे हमने सेवा करी। क्यों? क्योंकि हम तोड़े ना होंगे। तो ऐसे हमने कुछ, सब कुछ हमें संसार से मिला है नहीं? शरीर भी संसार से मिला, खाना पीना भी संसार से मिल रहा है, सब कुछ संसार से मिल रहा है। तो हमने उसको संसार की सेवा में लगा दिया, तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, हमने तो सेवा कर दी। तो ना हमें आलसी बनना है और ना हमें बहुत ज़्यादा कर्म करना है जिससे हम इतना थक जाएं कि बीमार पड़ जाएं। ठीक ठीक तरह से कर्म करें जिससे लंबे समय तक, अंत समय तक मनुष्य, वो भगवान की कृपा से ही होता है, अपना कर्म ठीक प्रकार से करता रहे। तो कह रहे हैं लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे कुछ मतलब बढ़िया कहें, कितने कर्म योगी हैं, कितने अच्छे हैं, कितना दान पुण्य करते हैं, कोई इच्छा मत रखो। सेवा हो रही है, भगवान ने शरीर सेवा के लिए दिया है, सेवा हो रही है, बराबर ये भाव रखो। तो मुक्तक से के लिए उन्होंने ये कहा कि वो शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है। कह रहे कामना, ममता, आसक्ति, तीन चीज़ें, कामना, ममता और आसक्ति से संबंध न होते हुए भी उनसे संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है। और जब संबंध मिट जाता है तो मनुष्य सर्वथा असंग हो जाता है। फिर बताया ज्ञान अवस्थित चेतसा, तो उसकी बुद्धि जो है वो स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाती है। तो वास्तव में मतलब वो उसका स्वरूप में स्थित हो जाती है, मतलब वो अपने को शरीर नहीं मानता। वो जानता है कि भाई शरीर से तो क्रिया हो रही है, मैं नहीं कर। मेन बात ये है। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पे विकर्म होते हैं। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होते हैं। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पे विकर्म होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होते हैं। तो कामना से तो कर्म होगा, भाई कामना होगी तभी तो कर्म होगा। कामना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो गलत काम करेगा, और कामना होगी ही नहीं तो अकर्म हो जाएगा। तो मेन बात इसमें कामना की। तो मूल में अकर्म का वर्णन करना है, इसलिए भगवान ने कर्म विकर्म दोनों से मूल कारण कामना का त्याग का। भगवान ने मेन कारण क्या बताया? कामना का त्याग। इस बार एग्जाम्पल अक्सर हम सत्संग में लेते हैं। एक बार शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो हाथी पे जा रहे थे, तो पार्वती जी ने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ मर गई। तो उन्होंने पूछा कि हाथी जैसे से पैर रख रहा था तो वहाँ बहुत सारी चींटियों के बिल थे, तो चींटियाँ मरती जा रही थी। और पार्वती जी ने पूछा इतनी चींटियाँ मर रही हैं, इनके कर्म का मतलब इनका कर्ता कौन बनेगा? तो इसके पाप पुण्य का फल किसको लगेगा? बोले हाथी को लगेगा, महावत को लगेगा, किसी लगेगा। तो भगवान थोड़ी देर तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा तुम्हें लगेगा। तो भगवान ने कहा ना हाथी को लगेगा ना महावत को लगेगा, तुम्हें लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम कर्ता बन के उनको देख रही हो। तुम कर्ता बन रही हो ना, अपने मन से मिली हुई हो, देख रही हो कि भाई हाथी का कर्म लगेगा कि महावत को लगेगा।
उन्हें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो जो करता सो भरता सो मरता। तो जो दूसरे को कर्म करते हुए कर देखता है और सोचता है कि उसने ये ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो वो अपने मन से मिलके कर्म बनाता। इसलिए कहा कि कर्ता मत बनो, अकर्ता। अकर्ता मतलब कर्तव्य अभिमान का त्याग कर देता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित है। इसी तरह का एक दृष्टांत और आता है कि एक बार एक राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और बहुत बड़ी सभा लगी। फिर राजा ने उन सबको बहुत भोज कराया। तो भोज कराने में एक चील जो है एक सांप को ले जा रही थी, तो उसका जहर जो है वो खीर में गिर गया। सांप जहर उगल रहा था, तो उसका काफ़ी सारा जहर खीर में गिर गया और चील उड़ गई। अब वो खीर जब ब्राह्मणों ने खाई तो सब मर गए। अब राजा की वो होने लगी, बहुत थू 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 कि कैसा राजा था, कैसा इसने भोज करा। तो राजा सोचने लगा मेरे कौन से पाप कर्म का फल था ये, किस क्या क्या करा मैंने ऐसा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। क्या राजा बड़ा दुखी होकर परेशान होकर वो संन्यास लेके चला गया। जब वो चला गया तो बहुत रात हो गई चलते चलते। तो एक गांव में पहुंचा तो लोगों से पूछा भाई मैं रात पर ठहरना चाहता हूँ, मैं कहाँ ठहरूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक भाई बहन रहते हैं, वहाँ के लोग थोड़े ऐसे ही से थे, भाई बहन रहते हैं, तुम उनके यहाँ ठहर जाओ। तो जब वो ठहर जाता है तो देखता है कि जो बहन है वो काफ़ी ध्यान करती है सुबह उठ कर। तो सुबह उठ कर जब उसने ध्यान काफ़ी देर करा तो भाई ने कहा भाई आज तुम्हारे यहाँ अतिथि भी आए हैं और एक सन्यासी आए हुए हैं, और उनका तुम इतनी देर लगाई तुमने ध्यान में, क्या देख रही थी। तो उसने कहा मैंने देखा ध्यान में कि एक राजा ने भोज किया और उसके खीर में सांप का जहर गिर गया था। तो राजा को तब पता चला कि सांप का जहर गिर गया था, और राजा को पता नहीं था। उससे सारे लोग मर गए। अब ये पाप किसको लगेगा। बस तभी मेरा सपना टूट गया और बात खत्म हो गई। तो राजा कहने लगा कि मैं एक दिन और ठहरूंगा आपके यहाँ। तो अब चौपाल लगता था रोज, वहाँ लोग बातें कर रहे थे कि फिर लोग फैल गई थी खबर चारों तरफ कि भाई राजा ऐसा है, राजा ऐसा है। तो लोग राजा की बुराई कर रहे थे, सन्यासी की बुराई कर रहे थे। कल सुबह मैं चला जाऊँगा, फिर रुक गया, लगता है लड़की में इसका मन आ गया दिखता है। तो उनकी बहुत भलाई बुराई करने की आदत थी, खूब राजा की बुराई कर रहे थे। तो फिर लड़की ने दूसरे दिन फिर मेडिटेट किया उसने, तो उसने देखा और फिर उठ के आ गई वो। तो उसने कहा जो कर्म का फल है वो हमारे गांव की पंचायत को मिलेगा, तो हमारे घर के जो चौपाल के लोग हैं उनको मिलेगा। उसने कहा ऐसे क्यों। बोले वो राजा को कर्ता करके देख रहे हैं, तुमने ऐसे किया, जबकि राजा ने नहीं किया। तो चील उड़ रही थी, उसके मुंह में सांप था। तो जब हम दूसरे को कर्ता करके देखते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो हमारे बहुत सारे कर्म बनते हैं। तो जो कर्म योगी होता है वो अकर्ता भी है और किसी को कर्ता करके देखता भी नहीं है कि तुम ऐसे हो। तो उसका अपने अहम से, अपनी मैं से कोई संबंध नहीं है। और हम अपने मन को देखें, ऑब्जर्व करें, मतलब मनुष्य माने जो अपने मन से मिला हुआ, और मनुष्य वो भी जो अपना मन का मास्टर है। तो हम कितना ज़्यादा सबको कर्ता करके देखते हैं और अपने को भी कर्ता करके देखते हैं कि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अब ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं। संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतस, मतलब जो आसक्ति से रहित है, जो मुक्त है और अपनी आत्मा में स्थित है। ये सब चीज़ें जो हैं ये भगवान जानते हैं कि वो स्थित है या नहीं, या वो खुद जानता है या उसके गुरु जानते हैं। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम किसी को जज ना करें, हम किसी को जज ना करें, हम केवल केवल अपने को देखें, अपने को बनाएं, अपनी उन्नति करें और निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए मुक्त हो जाए। अब देखिए इसके परिशिष्ट भाव में दिया हुआ है कि एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। तो हमने ये बात समझी अब कि हमें कर्ता नहीं बनना है कहीं भी। सब प्रकृति में हो रहा है, सब गुण गुणों में बरत रहे हैं, या फिर भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो गई। तो हमारा ये भाव बराबर बना रहना चाहिए, सेवा हो रही है, शरीर संसार से मिला है,
संसार की सेवा के लिए है, और मैं स्वयं आत्मा परमात्मा से एक हूँ, तो मेरा मन, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा में से मेरा संबंध है, तो स्वयं को तो परमात्मा में लगा दो और शरीर से सेवा करो, ये कंप्लीट है। ईश्वरन श्री अविनाशी चेतनावल से सुख राशि, तो हम उसी के अंश, परमात्मा के, हम उसी के हैं, तो उसी से आए, तो आत्मा का तो परमात्मा से संबंध कर दें और स्वयं कुछ सेवा में लगा दें। तो इन्होंने आगे कहते हैं ये कि एक क्रिया है, एक कर्म है और एक कर्म योग है। तो क्रिया जो है कैसे होती है? बोले शरीर जो है बचपन, जवानी और बुढ़ापा हो रहा है ना, 3 अवस्थाओं से गुजर रहा है, इसको क्या कहेंगे? हम क्या हम करते हैं क्रिया? हम तो कुछ नहीं करते। तो ये क्रिया हो रही है, शरीर से क्रिया हो रही है, अपने आप बचपन हो रहा है, जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो इसको क्रिया कहते हैं। क्रिया से ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना बंधन होता है, ना मुक्ति होती है। क्रिया से ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना बंधन होता है, ना मुक्त होता है। जैसे उन्होंने का बताया, गंगा जी का बहना भी क्रिया है। अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती करे तो कोई ना परोपकार होगा और ना पुण्य होगा, ना पाप होगा। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बनता है और अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। पर जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़ लेता है और कर्ता बन जाता है, जैसे बताया ना उस वाले दृष्टांत में, शिव पार्वती वाले में कर्ता बन गई, और इसमें वो लोग कर्ता बन गए जो चौपाल के लोग थे। तब जब मनुष्य कर्ता बन जाता है, तब उसको पाप और पुण्य का फल मिलता है और वो उसका क्रिया कर्म बन जाती है। क्रिया कर्म कैसे बनती है? जब मनुष्य अपना संबंध जोड़ लेता है, कर्ता बन जाता है, मैंने किया। जैसे गुरु कहते हैं ना, हमने खाना बनाया तो नमक ज़्यादा पड़ गया, तो हम कहेंगे मतलब हमारे सेवाधारी ने डाला। वह सब्जी तो मैंने छौंकी थी, पर नमक उसने डाला था। सब्जी बहुत अच्छी बनी, आज किसने बनाई? मैंने बनाई। क्या कहना चाहिए हमको? सब्जी बहुत अच्छी बनी तो किसने बनाई? ठाकुर जी ने बनवाई, गुरु जी ने बनवाई, ठाकुर जी ने बनवाई। ठाकुर जी का भोग लगना था, ठाकुर जी की रसोई है। तो कह रहे हैं क्रिया से संबंध जोड़ोगे तो कर्ता बन जाओगे, अर्थात अपनी लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया का फलजनक बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब वह कर्म योग होता है। तो एक क्रिया हो गई, एक कर्म हो गया और एक कर्म योग हो गया। क्रिया तो आपको बता दिया, बचपन से जवानी बुढ़ापा सब क्रिया हो रही है। इतने हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं शरीर में, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, सब क्या है? सब क्रियाएं हो रही हैं। गंगा जी बह रही हैं, क्रिया हो रही है। सूर्य चमक रहा है, क्रिया हो रही है। तो कह रहे हैं, और कर्म कब बनता है? जब मनुष्य उसमें कर्ता बन जाता है, तब कर्म होता है। कर्म मतलब बंधन होता है। अब कर्म योग से बंधन मिटता है। यज्ञाचरता कर्म समग्र प्रवल्यते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित संबंध हो जाता है। यानी कर्ता भाव मिटने से मनुष्य का परमात्मा के साथ नित संबंध का अनुभव हो जाता है। तो कर्ता भाव मिटना बहुत जरूरी, कामना और एक कर्ता भाव। अब भगवान ने देखिए 3 बातें कही। एक तो भगवान ने कहा कि कब मनुष्य मुक्त होता है, एक कहा कि ज्ञान अग्नि दग्धे कर, कि ज्ञान की अग्नि जब ज्ञान हो जाता है उसको कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो उसके सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर एक भगवान इसमें भी कह रहे हैं कि समग्र कर्म प्रवल्यते, उसके सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। कहा ना, कर्म योगी संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात गंभीरता में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए ये कर्म योग का श्लोक मुख्य है। भगवान कह रहे हैं जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर, अपनी आत्मा में स्थित होकर, मतलब कर्ता नहीं बनता, ऐसे कह लीजिए, निष्काम भाव से कर्म बंद करता है और कर्ता नहीं बनता और सबके हित के लिए कर्म करता है, तो उसके सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। और एक कहा ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, और एक भगवान ने कहा सब धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुचा।
संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँ। एक भगवान ने श्लोक में कहा। 23 श्लोक 4 अध्याय का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में स्थित होकर कामना से रहित होकर आसक्ति रहित होकर कर्ता न बनकर कर्म करता है तो उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है, वो जन्म मरण में नहीं आता। तो गुरु में 2 ही बातें बता रहे, भगवान को याद रखो और एक सेवा करो। अब सेवा में मेन बात क्या है? फल की इच्छा ना हो, कर्तापने का अहंकार ना हो और कामना ना हो। कामना से ही कर्म होता है और कामना से ही अकर्म होता है। अकर्म मतलब गलत काम। 3 ही नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कामना से ही क्रोध आता है और कामना बढ़ने पर लोभ आता है। तो कामना ही सारे मूल में गड़बड़ है, कामना और कर्तापन, यही गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्लोक। अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वह स्त्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ यानी तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब इसका संबंध ये है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भगवान जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। तो अब ये यज्ञ है, ये कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ। हम जो ये बता रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, आपने देखा होगा, हवन होगा, उसमें हम घी डालेंगे और वो सब सामग्री डालेंगे, हवन सामग्री होती है ना, वो डालेंगे। तो वो भी वो क्या, कौन सा यज्ञ हो गया? ब्रह्म यज्ञ। कैसे ब्रह्म हुआ? ब्रह्म यज्ञ कैसे हुआ? स्त्रुवा जो होती है जिससे वो घी डालते हैं उसको स्त्रुवा कहते हैं, तो वो ब्रह्म है। फिर जो हम हवन सामग्री डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो करता है, जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो हवन करने की क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाला जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा, तो बोले उसका फल उससे क्या मिलेगा? उसे ब्रह्म ही मिलेगा। उसको निश्चय हो जाएगा कि यही ब्रह्म। अब जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो पहले गुरु खूब बताते थे, चकला भी ब्रह्म, बेलन भी ब्रह्म, बनाने वाला भी ब्रह्म, रोटी भी बेलना भी ब्रह्म, और रोटी पकाना भी ब्रह्म, और जो खा रहा है वो भी ब्रह्म। तो आपका जो पूरा प्रसाद बनना है वो क्या हो गया? ब्रह्म रूप यज्ञ हो गया। तो क्या हो गया? ब्रह्म रूप यज्ञ। तो ऐसे हम लोग घर में जो भी काम कर रहे हैं तो गुरु कहते हैं हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसमें कुछ नजर ना आए। तो जब ब्रह्म ही ब्रह्म सब कुछ है तो फिर कुछ हम कर्ता बनेंगे ही नहीं। तो हे ही भगवान, सेवा हो रही है। देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है, कर्ता, करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापना न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता ही के अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापना है। यानी कर्तापना होगा तो कर्म हमारे खाते में जाएंगे, और मैं करता हूँ ये भाव होगा तो कर्म हमारे खाते में जाएंगे। और मैं करता ही नहीं, ये तो इंद्रियां गुण में बरत रही, सेवा हो रही है, तो कर्म हमारे खाते में नहीं जाएंगे। हम किसी से कामना नहीं कर रहे तो सामने वाला हमसे कामना कर रहा है, अगर उसकी कामना योग्य है तो आप उसको पूरी कर दीजिए। देखिए हम लोग सब गृहस्थ में बैठे है ना, पति कह रहे हैं भाई ये बना दो, आज पनीर की सब्जी बना दो, आज छोले भटूरे बना दो, बना दीजिए। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि तुम सत्संग में मत जाओ, मेरे साथ पार्टी में चलो। एक बार नहीं, बार बार यही कहते हैं, तो फिर आप उनसे कह सकती हैं कि नहीं मैं सत्संग में ही जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो जो उनकी कामना योग्य है उसको पूरा कर दीजिए। अब मानिए वो डायबिटीज़ के पेशेंट है,
और रोज़ हमसे कहते हैं कि अब मुझे मिठाई खिलाओ, तो मिठाई मत खिलाइए, कह दीजिए भैया आपको नुकसान करेगी, आप मैं तो थोड़ी सी दे दीजिए। और ज़्यादा आप किसी को खाने के लिए टोकें तो वो चिढ़ जाता है, तो ज़्यादा टोकिए भी मत। ठीक है, वो अपने अनुभव से खुद सीखें। तो कोई अगर हमसे काम ना करे तो जहाँ तक यथा योग्य हो उसको पूरा कर दीजिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।